नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी की कल धमाकेदार एंट्री हो गई। प्रियंका गांधी जी ने मुद्दों के आधार पर बिहार में एनडीए सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुद्दों की तो बात बिल्कुल करते ही नहीं है। ये केवल मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने पकड़कर लाकर मुद्दों पर खड़ा कर दिया। और मोदी जी या बीजेपी सरकार की तरफ से या एनडीए सरकार की तरफ से बिहार में जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। तो क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी जी ने, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में मोदी सरकार के ऊपर यूं कहें कि एनडीए सरकार के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर कर मोदी शाह या तमाम नेता बीजेपी के एनडीए के ये अतीत की बात करते हैं। ये लोग अतीत की बातें करते हैं या 20 साल आगे की बातें करते हैं, लेकिन ये लोग वर्तमान की बातें नहीं करते कि वर्तमान में स्थिति क्या है। तो प्रियंका गांधी जी ने कहा ठीक है, हम अतीत की बातें किए लेते हैं। तो आप बताइए, कांग्रेस की सरकारों में तो आईआईटी बनी, एम्स बने, आईआईएम बने, ये तो कांग्रेस की सरकारों ने बनाए हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन ये सब काम किसने किए हैं? बड़े बड़े उद्योग धंधे लगवाए किसने लगवाए? कांग्रेस ने लगवाए हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो पलटवार किया, उन्होंने कहा कि अगर हम अतीत की भी बात करें तो उनके पास अतीत में भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उन्होंने जो टॉपिक पकड़ा, मुद्दा पकड़ा, वो पकड़ा महंगाई का और बेरोजगारी का। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि देखिए, ये लोग वर्तमान की बात नहीं करते हैं। अभी छठ पूजा हुई और दिवाली हुई। किसी ने पूछा कि छठ पूजा और दिवाली पर आपकी क्या स्थिति है, आपकी कितनी दिक्कतें हुई हैं, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है? किसी ने आपका हालचाल जाना? बिल्कुल नहीं जाना। उन्होंने नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर बड़ा हमला बोला कि बिहार में नौकरियां नहीं मिलती हैं, बिहार में रोजगार नहीं मिलता है। उन्होंने इसको ऐसे भी जोड़ा कि जब मैं केरल गई, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि जब मैं केरल गई तो वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा कि बहन दीदी मैं बिहार से हूं। तो उन्होंने कहा चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी पूरे देश में आप चले जाइए, हर जगह बिहार के लोग हैं। यानी कि बिहार के लोग रोजगार को लेकर पलायन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सटीक और सच्ची बात है। तीसरा हमला जो उन्होंने बोला, बड़ा हमला, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, यूं कहें कि एनडीए सरकार की तरफ से या नीतीश बीजेपी सरकार की तरफ से जो महिलाओं के खाते में बिहार में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं, वो भी बीच चुनाव के बीच में। चुनाव आयोग सोया हुआ है। कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ की नैतिकता चुनाव आयोग की? कोई लेना देना नहीं है, पैसे डाले जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, ये चुनाव पैसे दे रहे हैं, ये क्या है, ये गलत है। लेकिन ठीक है, अगर पैसे दे रहे हैं तो पैसे ले लो, लेकिन वोट सोच समझ कर डालना। पैसे ले लो, वोट सोच समझ कर डालना। स्पष्ट तौर पे कहा, मतलब इतनी स्पष्ट और सटीक बात कोई भी नेता नहीं करता है कि आप पैसे जो मिल रहे हैं सरकार की तरफ से वो ले लो, लेकिन वोट मत देना, वोट हमको देना, हमारी पार्टी को देना, महागठबंधन को देना। ये बात प्रियंका गांधी जी ने कही। उन्होंने कहा कि आपका भी अपना आत्मसम्मान है, आपका भी अपना आत्मसम्मान है, उसको बचाए रखना, वोट मत देना। कुल मिलाकर तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि प्रियंका गांधी जी ने एक तरीके से महागठबंधन की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है, विशेषकर महिलाओं को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की वहां एनडीए की सरकार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल रही है, और इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं की वोट उनको मिल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो माहौल तो ऐसा लग रहा है कि साहब एनडीए की गई भैंस पानी में, कि साहब एनडीए का जीतना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए 10-10 हजार रुपए डालेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर लगा कि महागठबंधन की तरफ से भी काउंटर अटैक होना चाहिए, तो प्रियंका गांधी जी को लगा दिया गया। और प्रियंका गांधी जी की जो अपील है, यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, माताओं बहनों की अपील, उनकी जो अपील है सीधी कनेक्ट करती है। और वो हर किसी को जब अपना भाषण देती हैं तो आपने देखा होगा कि सीधा सीधा 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। तो उनकी अपने भाषण की एक अपील है, उनके भाषण का अपना एक तरीका है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उनको सुनने और देखने के लिए आते हैं।
तो प्रियंका गांधी जी का भी अपना प्रभाव है। बिहार के विधानसभा के चुनाव में उनकी एंट्री होने से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि महागठबंधन में एक और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसका महागठबंधन को भी और अधिक लाभ मिलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।